अस्सलाम वालेकुम, बैक टू माय सीरीज अकेडमी। तो यहाँ पे हम क्लास 12 की चैप्टर 9 की समरी की ट्रांसलेशन को, चैप्टर की ट्रांसलेशन को समझने वाले हैं, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगी एग्जाम्स के लिए। इससे पहले के जो चैप्टर्स हैं उसकी मैं सारी ट्रांसलेशन और समरी समझा चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल जाए। तो चलते हैं, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 9 का नाम है एन एस्ट्रोनॉट्स व्यू फॉर द यूनिवर्स बाय सर जेम्स जीन। ठीक है, सो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इसकी ट्रांसलेशन। बल्कियाती गौर फिक्र और खलाई तहकीक ने कायनात की हैबत और साख के बारे में कई राज इंकशाफ किए हैं। जमीन गालिबन 2000 मिलियन साल कबल सितारे के अजीम तसादुम के नतीजे में वजूद में आई। कायनात में न सिर्फ का इल्म हुआ जो अपनी जिसामत के लिहाज से जमीन से कुछ होते हैं, जबकि इनसे ज्यादातर सितारे ऐसे हैं जो जिसामत के लिहाज से जमीन से कई हजार गुना बड़े होते हैं। कायनात में सितारों की तादाद लामहदूद है। कायनात के कुल मादे के मुकाबले में जमीन की हैसियत निहायत ही कमतर है। मादा कहते हैं बेसिकली मास को, ठीक है, वेट और मास उसका जो होता है। हमारा शमसी निजाम और इसके सितारे तकरीबन 2000 मिलियन साल कबल वजूद में आए। अपनी पैदाइश के वक्त सूरज और दूसरे तमाम सितारे निहायत ही गर्म थे, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता ये ठंडे चले गए। वक्त गुजरने के साथ शमसी निजाम के इन्हीं सितारों में से एक जमीन पर जिंदगी ज़हूर पजीर हुई। 11 जमीन पर जिंदगी की पैदाइश एक हादसे का नतीजा थी, लेकिन ये बहुत काबिल जिक्र हादसा था। ये सिर्फ मौके के हुसूल के लिए, अंधेपन के लिए खेले गए एक खेल का हिस्सा था। सब कुछ बिल्कुल इसी तरह वकूफ पजीर हुआ था जैसे कि चंद बंदर जो एक तवील अरसे से टाइपराइटर पर टाइपिंग का खेल कर रहे थे और इत्तेफाकी तौर पर इनमें से एक ने शेक्सपियर का एक गीत टाइप कर दिया। लेकिन इस पूरी कायनात और जमीन पर मौजूद जिंदगी को समझने के लिए कोशिशें की जाएं तो सिर्फ खौफजदा कर देने वाले हादसात का सामना करना पड़ता है। इसकी वजह ये है कि मुकम्मल कायनात की वसात के मुकाबले का मादा काबिल जिक्र है, ना ही इसका नन्हा सा वजूद अहमियत का हामिल है। बेसिकली ये एक अंग्रेज राइटर ने लिखी है, तो इसीलिए वो अपने बिलीव्स के हिसाब से, अपने थ्योरीज के हिसाब से वो इस तरह से यूनिवर्स का और सारा निजाम बता रहा है। लेकिन क्योंकि हम मुसलमान हैं और हमारी बिलीविंग्स कुछ और हैं, तो ये सिर्फ एक एज अ चैप्टर लीजिएगा आप लोग कि हमारा यकीन और हमारी चीजें जो है वो डिफरेंट हैं। ये एक अंग्रेज राइटर ने लिखी है और उसके बिलीव्स और उसका थ्योरी कुछ अलग ही थी, उसने इसी के अकॉर्डिंग लिखा है कि जैसे कि सतह जमीन पर पाई जाती है, इसके वजूद के लिए कुछ मौजू हालात दरकार होते हैं, जिनमें से दर्जा हरारत को बहुत अहमियत हासिल है। जिंदगी की पैदाइश और इसकी बका के लिए जमीन का दर्जा हरारत बहुत मौजू है। इनके अलावा कायनात के बाकी हिस्से या तो बहुत ज्यादा गर्म है या फिर इंतहाई सर्द। इसलिए इस किस्म की जिंदगी जो कि जमीन पर पाई जाती है या तो खुश होकर रह जाएगी या फिर कम कर रह जाएगी। ये बात पूरे सूख के साथ नहीं कही जा सकती, गोया सिर्फ मौजू तभी हालात ही अपने आप को जिंदगी की पैदाइश के लिए काफी होते हैं। लेकिन ये बात फिर भी नाकाबिल यकीन दिखाई देती है कि एक पूरी कायनात महज हमारी जैसी जिंदगी को तख्लीक करने के लिए तश्कील दी गई है। जमीन पर जिंदगी की इब्तिदा से मुताल्लिक कई नजरियात मकतबा फिक्र का ख्याल ये है कि आहिस्ता आहिस्ता ठंडे होने वाला अमल जिंदगी जमीन के माहौल को और मादों में से होने वाली कीमियाई तब्दीली की वजह से ये ज़हूर पजीर हुई। दूसरे मकतबा फिक्र ये कहता है जिस तरह जमीन पर पैदाइश एक हादसा था, इसी तरह दूसरे हादसे ने जमीन पर जिंदगी के पैदाइश को मुमकिन बनाया। लेकिन ये एक कशफ हकीकत है कि एक जानदार जिस्म के अज्जा मुकम्मल तौर पर आम तरह के एटमी पर मुश्तमिल होते हैं, जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और पानी। अगर हयातियात कीमियाई साइंसदान इस काबिल हो जाते हैं कि वो एटमों की बुनियादी ग्रोहों की वो तरतीब हासिल कर लें जो कि जिंदा असर तौर पर बनाते हैं, तो फिर जिंदगी के बारे में समझने के काबिल हो जाएंगे। तो बेसिकली ये चैप्टर था जो एक अंग्रेज राइटर ने बेसिकली लिखा है, तो उसने अपनी बिलीव्स और थ्योरीज के साथ ही वो जो भी इसको समझ आया वो लिखता गया। और ये चैप्टर भी काफी ज्यादा पुराना लिखा गया है। उसको जो समझ आता था यूनिवर्स के बारे में, जिंदगी के बारे में, तो ये सारी चीजें उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, ये एक ऐसा चैप्टर ही आपने रीड करना है। जो जो चीजें थी समरी के अकॉर्डिंग वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दी है कि बेसिकली एक अंग्रेज राइटर का क्या ख्याल था यूनिवर्स को लेके। तो आई होप कि ये चैप्टर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, इसकी ट्रांसलेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो हमें याद रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।